देखिए, सर्दी में बड़े सारे त्यौहार पड़ते हैं। उसमें से एक त्यौहार अभी हाल ही में पीछे गया है, सकठ कहते हैं। और इस सकठ के मौके पर गंजी, गुड़ और तिल, ये तीनों का जो मिश्रण होता है, या तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग भी खा सकते हैं, लेकिन उस पूजा में ये तीन चीज़ें ज़्यादा यूज की जाती हैं। देखिए, सर्दी का भी मौसम है और ये तीनों चीज़ यूज करने का, खाने का एक ऐसा प्रावधान भी है उस त्योहार के माध्यम से, जिसमें महिलाएं व्रत रखती हैं और शाम को गुड़, गंजी और तिल से बनी चीज़ों का सेवन करती हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या कनेक्शन है हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज और त्योहारों का, और उसमें खाई जाने वाली चीज़ों से लेकर जुड़े मौसम का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तिल के औषधीय गुण खाते तो सभी हैं, लेकिन क्या पता भी है कि इस चीज़ को खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। तिल के औषधीय गुण, मेडिसिनल बेनिफिट्स। तिल को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार से हैं। हड्डियों के लिए वरदान। तिल में कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। पाचन शक्ति। तिल में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कब्ज को दूर कर पाचन तंत्र को सुधारती है। तनाव में कमी। तिल में मैग्नीशियम होता है, जो नसों को आराम देता है और मानसिक तनाव और स्ट्रेस को कम करने में सहायक करता है। त्वचा और बालों के लिए तिल के तेल का उपयोग त्वचा में चमक लाता है और बालों को असमय सफ़ेद होने से रोकता है। तो आइए लगे हाथ जान लेते हैं कि तिल की खेती कैसे करते हैं। हाउ टू कल्टीवेट सेसमे। तिल की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। इसकी खेती के मुख्य चरण इस प्रकार है। उपयुक्त समय। खरीफ की फसल जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक। जायद गर्मी की फसल फरवरी के दूसरे सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह तक। मिट्टी और जलवायु। तिल के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेती में जल निकास, वाटर ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव से फसल बहुत जल्दी खराब हो जाती है। खेती की तैयारी और बुआई। खेती की तैयारी 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और पाटा चलाकर समतल कर दें। बीज की मात्रा। 1 एकड़ के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई की विधि। बीज को रेत या सूखी मिट्टी में मिलाकर बोना चाहिए, ताकि वह समान रूप से गिरे। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। खाद और सिंचाई। बुआई के समय गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। तिल को बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वर्षा ना हो तो फूल आने और फलियां बनने के समय हल्की सिंचाई अवश्य करें। कटाई और मड़ाई। जब पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ने और फलियां सुनहरी होने लगे, तब कटाई कर लेनी चाहिए। पौधे को काटकर बंडल बनाकर धूप में सुखाया जाता है और फिर झाड़ कर तिल निकाल लिया जाता है। तो ये थी जानकारी औषधीय गुणों से भरपूर तिल के बारे में, जिसे सेसमे भी कहते हैं, और सर्दी से और हमारे हिंदू रीति रिवाज से, और इसको खाने का जो कनेक्शन है वो इस वीडियो में हमने आपको बताया है। और साथ ही शॉर्ट तरीके से आपको ये भी बताया है कि इसकी बुआई और इसको किस तरीके से पैदा किया जाता है। तो कम लागत में औषधीय गुणों से भरपूर, ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल जिसे तिल कहते हैं के बारे में वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं वीडियो के माध्यम से हमारे साथ में अपना समय साझा करने के लिए। और हमारे काम से संबंधित कुछ ब्लॉग वीडियो संबंधित जानकारी
लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। चैनल से जुड़े ना हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें।